आवाज नहीं आज सरायकेला खरसावां प्रखंड के जिला के ऊंचाई प्रखंड आज मैदान में जितना धान जीता रहा भाषा में दिक्कत नहीं ना है। हेलो यार भाषा तो हम मुझे पा रहा हूँ कहनी दादा ये वाला लीजिए दादा। तो जितना धान यहाँ उपस्थित रहा कहानी सोभिन के जे हमार से बड़ा लगा अपनी के सोभिन के एक संगे चढ़हाथ करेगा ताकि एके एके करले राइट हो तो सोभिन के एक संगे चढ़हाथ कराइयो और जे हमार से छोटे लाभ अपने के आशीष दे। आज 2 तारीख भाई काल लाग 1 जनवरी गोटे दुनिया जहां नया साल के जश्न मनाने क्या है क्यों आप इसके लिए लड़ रहे हैं नाम उसका बताया यही होगा सही तरह कथा बेटा तो हम जब पूछा कि 1932 क्यों लड़ते हैं तो हम उससे यही अपना अटेम्प्ट कर लिया कि भाई कौन क्लास में नहीं खाते ना पढ़ा स्कूल भेजा नहीं खाते ना ये छोटे छोटे गिदर सब आए लो आज चौथा पांचवा में पढ़ो दूसरा तीसरा में इन उन्हीं सब तो स्कूल के ड्रेसे में आए लो यानी स्कूल का लो तो कहते कि स्कूल कहे भेजल गए कि स्कूल से अच्छा से पढ़ता है फिर एक दिन बड़ा भाई के नौकरी चाकरी करता है तो यहाँ की हलो सरकार ठीक है चली जाता है तो देखिए बंगाल बिहार और उड़ीसा तो यहाँ का लॉ गिला के बंगाल सरकार बिहार सरकार उड़ीसा सरकार किसी भी प्रकार के कोई सरकारी मदद रहे ले आवास देते करे ले नौकरी देते नहीं देते इतना लाभ हमरा नहीं सोभी उठी के चली जाबे और यदि हमरा नहीं जाए के उड़ीसा सरकार से मांग करबे पटना नहीं भाई जब गुजराती के भाई सकल है महाराष्ट्र मराठी कर लागे क्योंकि के वैसे कानून आए के वैस जीते और कहते हमें झारखंडी लगे कि बड़ा बड़ा कंपनी सब जमीन ले तो हमरा निकलो कि दे यहाँ फैक्ट्री लगा हमनी से भुलाई के मौका देला तो सही खतरी लड़ाई की लगो यदि आज नहीं लड़े उठला आज यदि लाठी डंडा कलम टोपी लेके नहीं लड़ला जैसे पर्वत ऐसे लड़े होते तो एक दिन ऐसा नहीं तो कि जे नौतन छोटे छोटे गिदर गिला एक दिन पढ़ी लिखी के बेरोजगार हो जाते कुछ नहीं एक करते कैसे करते सरकार तौर खातिर कोनो कर नहीं रहा तो हर एक लोग के यहाँ भरी दे रहा देखा टाटा जमशेदपुर कई गो लोग हमने कहा है ये बड़का बड़का बिल्डिंग बन रहा है कई गो लोग हमने कहा है टाटा जमशेदपुर देखा लगना या आपने टाटा जमशेदपुर देखा है ना कितने लोग हमारे हैं 1-2% है भाई जमीन हमारा है सारा का सारा जमीन टाटा जमशेदपुर जहाँ बसा है वो सारा जमीन हम लोग का है कहीं संथाल लोग का है कहीं कुर्मी लोग का है कहीं हो का है कहीं मुंडा लोग का है यानी सारा का सारा जमीन झारखंड का लोग का है और बसाया किसको है यूपी बिहारी को यहाँ बसाने का काम किया तो भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे हमारा लोग कहाँ जाता की करता की खाता कैसे पैसा कमाते बताइए। इसीलिए आज की लड़ाई है यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे चले जाइए इधर है आपका ईचा डैम कहीं है आपका डिमना डैम और कहीं है चांडिल डैम सुने हैं कि नहीं गए भी होंगे घूमने के लिए नौका चढ़े है ना उतना बड़ा डैम लेकिन क्या डैम से पहले वहां क्या था हम लोग का बाप दादा जो हम लोग का पुरखा है वहां का
उन लोग वहाँ खेती करता था, उनका घर द्वार था, उनका परिवार था, वहाँ रहता था, बड़ा बड़ा गांव हुआ करता था। आज एक भी गांव नहीं है, बल्कि कई गो गांव हटाया गया है, 116 गांव। एक सिर्फ चांडिल डैम को बनाने में 116 गांव हटाया गया है। सोचिए, सोच के देखिए कि एक डैम बनने में 116 गांव हटाया गया है। तो अगर आज हम लोग नहीं लड़ते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो 216 गांव भी तो कहीं जा सकता है। चांडिल ईटागढ़ के बाद ऊंचाई का भी तो नंबर आ सकता है। यही राजनगर एगो ब्लॉक है, आप लोग सुने होंगे, बरानी सुनल हवा, राजनगर ब्लॉक आप ही का जिला का हिस्सा है। कोई ना कोई आपका रिश्ते नाते आपके कुटुंब होंगे वहां भी सुनने में आया है वो ईचा नाम का डैम बनने जा रहा है। ईचा डैम जब बनेगा वहां भी 126 को गांव डूब जाएगा। बताइए तो डैम क्यों बनता है? डैम इसीलिए बनता है कि डैम से बिजली बनता है। पानी जो इकट्ठा किया जाता है उससे बिजली बनता है, उसमें मछली पाला जाता है, या फिर उसको टंकी में नहर के माध्यम से जहाँ बंजर जमीन है खेती के लिए भेजा जाता है। क्या ये सब काम हो रहा है? खाली हल्का सा मछली उत्पादन हो रहा है, बल्कि ना उससे बिजली बन रहा है, न वो पानी किसान के खेत तक जा रहा है, बल्कि कंपनी तक जा रहा है। तो भाई कंपनी का हम ठेका लेकर रखते हैं क्या? जमीन मेरा गया है, गांव मेरा उजरा है, उस पानी पर अधिकार मेरा होना चाहिए। तो सोच के देखिए कि कितना दुख का विषय है। चांडिल डैम का पानी जाता है उड़ीसा, यहाँ झारखंडी लोग प्यासे हैं, इनका घर डूब जाता है और पानी जाता है उड़ीसा। बताइए कितना गलत है। इसीलिए लड़ना जरूरी है। आज वहां संकट आया है, आने वाला दिन यहाँ भी संकट आ सकता है। उड़ीसा पानी जाता है, चांडिल डैम का पानी उड़ीसा जाता है। कहे भाई जमीन मेरा बर्बाद हुआ है, गांव मेरा डूबा है, उस पानी से कुछ भी मिले हमको मिलना चाहिए। आप तो डैम घूमने गए हैं, डैम का बगल का गांव सब देखे हैं? डैम के साइड में कभी जाइएगा, नौका चलते उछल जाएगा साइड में, वहां जो गांव है उस गांव का कंडीशन देखे हैं? गांव हम गए थे, हम लोग भी जब आए तो चांडिल डैम के बीचे बीच हम लोग भी गए, और जब चांडिल डैम का बगल में जो गांव है वहां जाके देखे, गांव में जो घर है ना 3 फीट 4 फीट हाइट है, यानी मेरा जो हाइट है उससे भी कम घर सब है। यानी आप उस घर में झुक के घुसना होगा और आप बैठ सकते हैं और सो सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकते। तो हम लोग को खाना खिलाया हम लोग, तो हम पूछे कि दादा क्या बात है भाई, आप इतना छोटा छोटा घर बना है, क्या फायदा इस घर से? इतना छोटा छोटा घर है, यहाँ हम लोग को गुड़क के नीचे नीचे पार होना पड़ता है और सिर्फ बैठना सकते हैं या सो सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकते। तुम लोग क्या बोला पता है? बोला बाबू घर बना के क्या करेंगे? बताइए, कोई इंसान ऐसा भी बोल सकता है कि हम घर बना के क्या करेंगे? सबकी जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं? कि भाई हमको किसी तरह रोटी चाहिए, सब शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और एगो मकान चाहिए। लेकिन वो कितना दुखी है, बोल रहे घर बना के क्या करेंगे? तो हम बोले आप ऐसा कहे बोल रहे? बोला प्रत्येक साल जब बारिश आता है घर डूब जाता है, फिर बारिश का पानी कम होता है, नया घर बनाते हैं। तो क्या करेंगे? तल्ला बना के, इसीलिए छोटा छोटा घर। सोचिए हम लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है। क्या बिगाड़े हम लोग किसी का? भाई जमीन मेरा, खेत मेरा, खलिहान मेरा, और आप यूपी बिहार को बेच रहे हैं, आप बड़ा बड़ा कंपनी को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। हमको क्या दे रहे हैं? हमको बदले में क्या मिला? अरे भाई हमको अगर कुछ नुकसान हुआ तो फायदा भी हमको होना चाहिए ना। हमको अगर नुकसान है तो फायदा भी हमको होना चाहिए ना। तो हमको नुकसान हुआ, मेरा 116 गांव डूब गया, यहाँ 126 गांव डूबेगा, डिमना में भी 30-40 गांव डूबा है, धनबाद बोकारो में तो अनगिनत डूबा है। तो भाई यदि मेरा नुकसान हुआ है तो फायदा भी हमको होना चाहिए। अभी वो समझाते हैं आप लोग को। अभी आपका कान जो छिड़ा गया तो नुकसान हुआ कि नहीं? लेकिन फायदा भी वो सोना मिला। नुकसान हुआ कि कान को छेड़ दिया गया, यहाँ से खून निकला, लेकिन फायदा भी हुआ कि आपको बदले में सोना मिला ना। तो ठीक इसी प्रकार जब नुकसान मेरा हुआ, गांव मेरा डूबा, खेत मेरा डूबा, तो फायदा मेरा क्या हुआ भाई?
और नहीं तो आप रखिए ऐसा सा डैम, हमको नहीं चाहिए, रखिए ऐसा सा बिजली अपने पास। क्या करेंगे उस डैम का जहां हमको फायदा नहीं है? जब हम सरायकेला जिला पहली बार आए तो मेरा को दोस्त रहता है, फोन किया हमको, तो हम उसको बोले कि तुम किधर है? बोला हम कन्याकुमारी आए हैं। मेरा एक दोस्त है जो यही आपका सरायकेला जिला का है, बोला हम कन्याकुमारी आए हैं। तो हम बोले क्या कन्याकुमारी, तुम कुमारी कन्या खोजने गया है क्या? बोला नहीं, चाकरी नौकरी करने आए हैं। हम बोले भाई सुनने में हमको आया है सरायकेला के लोग बोलते हैं कि पूरा एशिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्री सरायकेला में है, छोटा मोटा इधर उधर मिलाएंगे तो 8,000 10,000 फैक्ट्री हो जाएगा। अरे रजिस्टर्ड फैक्ट्री तो 3,000 के आसपास है, तो छोटा मोटा सब मिला के यहाँ 10,000 फैक्ट्री हो जाएगा। और यहाँ का लड़का कन्याकुमारी में नौकरी करने गया है। तो जब यहाँ का लड़का कन्याकुमारी में है तो यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? तो बस यही लड़ाई है कि हम दरवाजा लगाइए, इसमें बाहर के लोगों को आना है, कागज दिखा के कि चोर जैसा पीछे के दरवाजे से अब यह सिस्टम नहीं चलेगा। आखिर हम लोग कितना सहेंगे? आज हम लोग आखिर कितना सहेंगे? हमने क्या नहीं सहा? आज टाटा जमशेदपुर के नाम से लोग पूरा दुनिया जानते हैं कि यहाँ जमशेदपुर में टाटा जमशेदपुर है, लेकिन जिन लोगों ने उसको बनाया है वे लोग कहाँ हैं? कौन बनाया है टाटा जमशेदपुर को? साक्षी गांव जमीन दिया तबे न बना, जमीन का पॉकेट में भर के लाया था, न डोका में भर के पानी लाया था। तो बनाया जिन लोगों ने आज टाटा जमशेदपुर को बनाया है वे लोग कहाँ हैं? हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग विकास के बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन पहला विकास किसका होगा? अरे भैया जिसका जमीन गया है, जिसका गांव का गांव बर्बाद हुआ है, लेकिन विकास के नाम पे हम लोग को विनाश मिला, विकास के नाम पे हम लोग को विस्थापन मिला, विकास के नाम पे हम लोग को गांव से गांव भगाया गया, और लास्ट में झारखंड में नक्सली शब्द मिला। ये लोग नक्सली है। वाह भाई, यदि हम अपना जमीन बचाने का बात करेंगे, हम अपना जंगल बचाने का बात करेंगे, हम अपना पहाड़ बचाने का बात करेंगे, तो हम नक्सली होंगे। और जो लोग पहाड़ का पहाड़ काट के बेच दिया गैर कानूनी से, उन लोग कंपनी का तो सिस्टम है कि जो लोग अपने हक के लिए लड़े, अधिकार के लिए लड़े, नक्सली नाम दे दिया। अरे भाई नक्सली बनाया कौन? यही सिस्टम न बनाया है, यही सिस्टम न बनाया है। इसलिए आज हमारी लड़ाई निर्णायक है। आज में नौकरी नहीं करता है, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से आके और झारखंड का लड़का क्या क्या है। अभी कहाँ? बोकारो जिला में, जैसे आपका यहाँ टाटा है, बोकारो में क्या है? BSL, कोयला का खदान। सोचिए कि आज हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसलिए आज लड़ाई लड़ना होगा। और हम तो बार बार कहो कि भाई अभी हमारा माई मौसी गिला के, काकी जटी गिला के आगे आए बताइए। आप लोगों को आगे आना होगा। इसलिए आपको आगे आना होगा कि ये तो मानना होगा कि ये जो जमाना है इसमें महिलाओं का थोड़ा सा वैल्यू है। अभी तक गई तो बोलेगा मैडम बैठिए, चाय लीजिएगा कि ट्राई करके देखिए। इसीलिए आपको आगे आना होगा। इस बार निर्मलदा नहीं, निर्मला दीदी को शहीद होना पड़ेगा। अब आप लोग को आगे आना होगा। तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? आपको इसलिए आज लड़ना होगा ताकि ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग देख रहे हैं इनका भविष्य की सुरक्षा कर सके। अच्छा एक बात बताइए कि क्या आपका ड्यूटी इनको जन्म देने के बाद खत्म हो गया ड्यूटी? कि बच्चा लोग इन लोग को जन्म दे दिए, ड्यूटी खत्म? इनको पढ़ाना है अच्छा से, इनको काबिल बनाना है। तो भैया काबिल बनाने के लिए ही आपको लड़ना होगा, क्योंकि ये राज आपका है। आपने बलिदान देकर लिया है, आपने जेल जाकर लाठी खाकर ये राज लिया है। इसलिए आज एक बार फिर से आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। यदि आप नहीं लड़ते हैं
आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, हम तो गांव में रहते हैं। अरे भाई, कभी जहाँ चांडिल डैम बना, जहाँ ईटा डैम बनने वाला है, जहाँ इतना गमरिया में आदित्यपुर में बड़ा बड़ा कंपनी लगा है, वो लोग भी सोचता होगा एक समय कि यहाँ तो गांव में क्या होगा। तो ये इस सोच को मन में कभी पाल के नहीं रखे कि क्या होगा। कब आपका आंख खुलेगी और सरकार आपके घर में आके कागज चिपका देगा कि यहाँ से यहाँ तक का जमीन फलना कंपनी को देने का बात की है, आपको अपना गांव छोड़कर भाग जाना होगा। 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का पैसा मिलेगा, एकड़ में डिसमिल बोलिए, और आपको बोलेगा कि यहाँ से निकल जाओ। चांडिल डैम 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। अरे 2 रुपया में तो दीदी लोग को शैम्पू पसंद नहीं आता है, और 2 रुपया में 5 का जमीन ले लिया। बताइए कितना अन्याय हमारे साथ, कितना अन्याय, कितना बेईमानी हम लिख संगे, हमारा लिख संगे। तो माने बेईमानी ये तो सोचता नहीं कि हम गए नहीं सकते, 2 टका डिसमिल बाप के जमीन ले ले तो सही खतरा लड़ाई लड़ी, और नाई यदि लड़े पा रहा तो 20 साल में हमें कही दे। रेलवे स्टेशन गए हम लोग, रेलवे स्टेशन गए है ना, वहां जाके देखिएगा बहुत सारा लोग मांगने वाला रहता है। ऐसे जाएंगे, पेट्रोल जाएगा, बोले बाबा भूख लगा है। तो एक बात बताइए, क्या उनका घर द्वार नहीं था कि नहीं था? आज जो रेलवे में फुटपाथ में किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे भीख मांग के अपना जीवन काटते हैं, क्या उनका घर द्वार था कि नहीं था? खाना घर द्वार होगा, खेत खलिहान होगा, कहीं हवा से नहीं आया, उसको भी कोई माँ पिता ने ही जन्म दिया है। तो भाई कहीं न कहीं किसी न किसी कोना में उनका भी जमीन हुआ होगा, एक छोटा सा ही सही जरूर होगा, लेकिन आज कुछ नहीं है। आज हम लोग देखिए खुला आसमान के नीचे 12 महीना रहता है। कहे इसी प्रकार कोई कानून आया होगा, इसी प्रकार लोग चुपचाप रह गया होगा, सब जमीन खत्म होगा। इसलिए आज आपको लड़ना होगा। हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी विरासत अलग है, इसे संभाल कर भी रखना होगा। झारखंड राज्य हमने इसीलिए लिया था कि हमारे लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारे जो पढ़ने वाले नौजवान छात्र हैं, उन्हें बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने झारखंड राज्य अलग लिया। तो क्या आज मौका मिला? आज मौका मिला? आज भी नहीं मिला है। तो कहेगा राज्य क्यों लिए झारखंड राज्य? इसी दिन के लिए कि झारखंड राज्य मार के कट के हम ले देंगे और फिर यूपी, बिहार, बंगाल का लोग यहाँ दरोगा बनेगा। इसी दिन के लिए झारखंड राज्य लेके नहीं चलेंगे। और जब हम लोग बोलते हैं तो बोलता है इन लोग नफरत बांटता है। काहे का नफरत भाई? जिसको दिक्कत हो रहा है और चलो हमको नीतीश कुमार से बोल के वहाँ हमारा लोगों को 10% रखे नौकरी में, चलो ममता दीदी से बात करते हैं, मैंने ठीका हमें लिए हैं। जब हम अपना अधिकार का बात करेंगे तो भाई भाई नफरत फैला रहा है। मरेंगे हम, कटेंगे हम, जेल जाएंगे हम, सड़ेंगे हम, माँ बहन हमारा मांग का सिंदूर देगा हमारी माँ बहन का, और आप यहाँ बीडीओ सीओ बनेगा, अबरू छबरू बनेगा। क्या इसी दिन के लिए झारखंड लिए थे? आप ही बताइए, क्या इसी दिन के लिए हमने झारखंड राज्य लिया था? यही एक केरल राज्य है हमारे ही देश में, एकदम लास्ट कोना में। वहां से अगर कोई बहन घर से बाहर निकलती है तो या तो डॉक्टरनी बनती है या तो मास्टरनी बनती है। और हमारी बहन दिल्ली में मजदूर का काम करती है, नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हमने सिर्फ के लिए झारखंड लिया है। जमीन हम देंगे टाटा को, बिरला को, वेदांता को, और बाहर के लोग ये नौकरी बांटेंगे। जमीन हम देंगे और ये बाहर के लोगों को नौकरी बांटेंगे। अरे बांटिए ना, 10% बांटिए। हमने कभी गलत बात नहीं कहा है, कभी जो नियम है उसमें चलिए। बाप भी वही काम करेगा, बेटा भी करेगा, पेट भरेगा। तो जब हम अपना जमीन लिए हैं तो नौकरी के बाद नौकरी देना होगा। आखिर मेरा बाप रिटायर हुआ तो उसके बदले किसी को लेंगे ना, तो मैं किसी को कहे लेंगे, किसी दूसरा को कहे लेंगे? हम जमीन लिए हैं, बाप के बदले फिर हम लेंगे। ये नियम बनना चाहिए। नहीं है तो उठ के खड़ा हो जाइए एक दिन। आज खड़ा होइए चाहे कल, एक दिन आपको मुकाबला करना होगा और एक दिन सामना करना होगा। सीधा सा बात।
अनुकंपा के तरह बाप के बदले से बेटा को मिलता था ना, उसी तरह देना होगा। क्योंकि यहाँ जो खेती होता है ये हम 1000 साल से कर रहे हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरा इससे पेट भरेगा। लेकिन यदि हम खेती करने वाली जमीन को किसी फैक्ट्री को देते हैं, उसको पहला नियम यही बनाना होगा, जब तक आपका फैक्ट्री रहेगा मेरे परिवार में से मरने के बाद भी पर चलना चाहिए। और यदि आप नौकरी देने में असमर्थ हैं तो सीधा सा बात है, दूसरा फॉर्मूला कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, पैसा टाटा का, पैसा उषा मार्टिन का, अरे जमीन तो हमारा है ना, पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। पसंद है तो आइए और नहीं तो चल जाइए, हम ठेका लेकर नहीं रखते। क्योंकि आज हमारे लोग खेती और जमीन का महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आज हम लोग औने पौने दाम में 1.5 रुपया 2 रुपया कहीं तो दुख होता है, 30-35 पैसा, रुपया नहीं, 30-35 पैसा में जमीन बेचती है। 20-40 साल पहले बेचा है, लेकिन फिर 30-35 पैसा में, 30-40 पैसा में कोई मूल्य है। हम लोग का जमीन 30-40-35 पैसा में खरीदा गया, कैसे दिन के लिए कि हम लोग भीख मांगेंगे। इसीलिए आज प्रत्येक झारखंडी को हमारी नियत भी है कि हमको लड़ना ही होगा। यदि हम लड़ने से चूकते हैं तो बहुत हमारी भूल होगी। यदि हम लड़ने से पीछे हटते हैं तो हमारी इतनी बड़ी हार होगी, इतनी बड़ी हार होगी कि आने वाली जो पीढ़ी हमको नजर उठा के फेंक दी। बोले कि कहे का बाप इतना इतना बड़ा बड़ा खेत बेच दिया है, कहे का बाप, यही बच्चा लोग आपको बोलेगा। यदि आप उनका भविष्य को सुरक्षित नहीं रखते हैं, यही बच्चा लोग आपको गाली देगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि दोषी आप हैं। बच्चा को जन्म देने से ही बाप और माँ का ड्यूटी खत्म नहीं होता है। जब तक वो काबिल नहीं होगा तब तक आपको उसके साथ खड़ा रहना। इसीलिए पहला काम आप कीजिए कि बच्चा लोग को ठीक से पढ़ाइए। हम लोग देखते हैं दारू बहुत जगह पीता है, नहीं पीता है क्या? नहीं पीता है तो अच्छा बात है। जो पीते हैं ये हर जगह, हम सोचे खाली धनबाद बोकारो वाला पीता है, ऊंचाई वाला भी कुछ कुछ के पीता है। आज पूरा साल भर हो गया, 1 साल इस आंदोलन का। हम लोग लगभग 400 जनसभा में गए। हर जगह जाने के बाद हम देखें, हम एक दिन वहीं रहते हैं आसपास में और लोगों से पूछते हैं यार क्या दिक्कत है। सबसे पहला कारण यही दरुआ है, यही दारू सबसे पहला कारण। इससे क्या नुकसान है? पहला बात तो आदमी आपको बोका बना के कभी जमीन ले लिया, कभी तो ऐसा सा देखे हैं कि पीने के बाद घर का लोटी गगरा सूट चैन सब ले लेता है और आके बोलता है हमारा पैसा नहीं है, बेटा को पढ़ा नहीं पाए। अभी नया साल चल रहा है, एक डायरी ले लीजिए और हिसाब रखिए और प्रत्येक दिन आप चुपे चुपे लिखिए ना, किसी को मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। दारू पी रहे अच्छा बात है, पीजिए, दम भर के पी लीजिए एक साथ, खाली हिसाब में देखिए और साल भर बाद आप डायरी में देखिए कि कितना खर्चा किया। किसी को मत बताइए कि हम दारू कितना का पी रहे हैं, सिगरेट कितना का पी रहे हैं, गुटखा कितना का खा रहे हैं। आप सिर्फ वो डायरी में लिख के रखिए, नुका के छिपा के रखिए और साल भर बाद आप देखिए हमको लगता है आप इतना पैसा बेकार में खर्चा कर देते हैं जिससे आपका बेटा एमटेक बीटेक का डिग्री ले लेगा। इसलिए पहला आप खुद देखिए और बोलिएगा कि हमारा पास पैसा नहीं है। अरे एक बात याद रखिएगा, झारखंड का आदमी मन से गरीब है, सिर्फ उसका मन गरीब है, वरना वो चाहेगा ना तो सारंडा का जंगल में और दलमा का पहाड़ को चीर के उसके भीतर से वो खेत धान उगा के खा सकता है। इतना मेहनती झारखंड का आदमी है, लेकिन वो कमजोर, अपने आप को कमजोर बना लिया है। दादा हेलो असीना ले लेंगे, धीमे में लेगा, आज मौसम खराब है।
ठीक है, बुरा ना है, हम तो बुरा नहीं मानते, हमारे बीच यही है, भले भले लिए बात अलग है, और हम पूरा साल भर से झेलिए रहे हैं। मैं हमारा प्रत्येक सभा में 10 को 12 को 75 लोग पहुंचता है, उन लोग बहुत प्यार से सुनता है, बहुत प्यार से उन लोग भी मेरा बात को सुनता है। उन लोग भी जानता है लड़का जैसे है, भलाई का बात तो मेरे लिए ही बोल रहा है। पीने से क्या वो बीमारी होता है, लीवर खराब का। अच्छा एक बात बताइए, आज के डेट में आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, लीवर खराब हो जाएगा तो खर्चा कितना लगेगा ठीक करने में? 10 लाख 12 लाख खर्चा हो जाएगा। हमारे घर में 10 रुपया नहीं है ठीक से, और 10 लाख का बीमारी हम निकाल ली है पेट में, उसमें गारंटी नहीं है। आप अमिताभ बच्चन नहीं है कि फिर लीवर चेंज कर सकते हैं। इंडिया में एक बार में तो लीवर चेंज हुआ है, जहां तक हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं तो अच्छा बात है। अमिताभ बच्चन का सुने है ना, अमिताभ बच्चन का ही लीवर चेंज हुआ है। तो क्या आप लोग अमिताभ बच्चन के परिवार में हैं? जब नहीं है तो काहे नौटंकी करते हैं, मर के खत्म हो जाइएगा। एक तो परिवार पे बोझ बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इस आंदोलन का मतलब है झारखंड को नया झारखंड बनाना, और नया झारखंड तभी बनेगा जब हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, लड़ के लेंगे, और दारू बहुत थोड़ा कम पिएंगे। और नहीं अगर इन लोग और यदि इन लोग नहीं छोड़ता है तो हम एक उपाय बता देते हैं दारू छुड़ाने का। लेकिन ये उपाय छुड़ाने के लिए दीदी मने मायरा मासीरा काकीरा को आगे आना होगा। उपाय बता दें, अगर सकिएगा तो ठीक है। ताकि हम देखें, धनबाद बोकारो में काम किया ही फॉर्मूला तो मेरा दारू छुड़ाने का बहुत शानदार फॉर्मूला है। जिस दिन आपके पतिदेव समझ रहे हैं, जिस दिन पी के आएंगे उनको प्रेम से घर बुलाइए, एकदम डांट फटकार मत कीजिए। जैसे अभी दीदी लोग हमको पांव धो दी पानी से, उस तरह पतिदेव का पांव धो दीजिए, टीका लगाइए और आराम से बैठाइए, और बैठा के एक लाइन बोलिए कि देखिए हम आपके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ के आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप दारू पीने छोड़ दीजिए। 1 दिन 2 दिन समझाइए, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो और एक उपाय है, उनका बंद कर दीजिए और दम भर के पीटिए, जितना एनर्जी है खूब पीटिए। अरे आप ही ठिका ले रखे हैं क्या कि पति परमेश्वर होता है? पत्नी भी तो देवी होना चाहिए ना, ठिका आप ही लेके रखे हैं। एक स्त्री जितना ठिका लिया है उतना अगर पुरुष लेगा तो ऐसे लोग छोड़ के संसार चल जाएगा। अभी इतना बताइए, इतना पुरुष लोग हैं, हम किसी को देख के बोल पाएंगे कि कौन शादीशुदा है? महिला लोग को देख के बोल देंगे। तो सब कुछ तो झेला है कि स्त्री ने, बेचारी भाई के लिए उपवास रखेगी, बेचारी माँ बनेगी तो बेटा के लिए नियम करेगी, पत्नी बनेगी तो पति के लिए, उसके लिए कोई नियम कानून है तो बताइए। इसीलिए दम भर के पिटिया और वीडियो बना लीजिए। लाभदायक फार्मूला बता रहे हैं, वीडियो बना लीजिए और जैसे उनकी आंख सुबह खुलती है आपके पति देव की, आराम से वीडियो दिखाइए और बोलिए अगर आज के बाद नौटंकी किए तो ये वीडियो आपकी सासू माँ को भेज देंगे। और उससे भी अगर नहीं माने तो बोलेगा आपकी प्यारी प्यारी साली। ये फॉर्मूला बहुत सुपर हिट है, अगर आप लोग कर पाए तो हमको पूरा गारंटी है 20-25% शराब छूट जाएगा। धनबाद बोकारो में जो ट्राई किया है उसका पति लोग छोड़ दिया, तो साली लोग को भी करना होगा। ये जो मोबाइल है उसमें मैसेज करना होगा, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हैप्पी न्यू ईयर नहीं, इतना बोलेगा ए जीजा जी आज किधर दीदी मार के हालत खराब की है, तेल लगाने आएंगे बोलिए। आज पीठ का चाम फटा है कि चुतर का चाम फटा है। 1 महीना अगर कंटिन्यू आप ऐसा मैसेज किए तो बोलेगा यार जिंदगी बहुत लंबा है, कितना ताना मारेगी छोड़ देते हैं। ये बहुत शानदार फॉर्मूला है, आप करके देखिए। देखिए चाहे जब भी आप उपाय कीजिए शराब को बंद करना होगा, ताकि आज अगर झारखंड का नुकसान हुआ है तो शराब पहले नंबर पे है। इसीलिए आप सभी से हमारा विनती होगा, हमारा अनुरोध होगा
कि आज आप लोग को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन शैली में सुधार करना होगा। और देखिए किस प्रकार हमारा कल्चर को डिस्टर्ब किया जाता है। पहले हम लोग क्या कहते थे, पुसालू मनाते थे, पुसालू मनाते थे ना। पुसालू का मतलब क्या था कि जिस खेत से हमारा पेट भरता है, खेत से ही भरता है ना भाई, जिस खेत से हमारा पेट भरता है, हम लोग पूरा परिवार उस खेत में जाके एक दिन पुसालू मनाते थे और जो कुछ गोड़ी है उसको हम लोग चढ़ाते थे कि तुम्हारे कारण हमारा पेट भरता है। अभी हम लोग पुसालू की जगह पिकनिक में आ गए हैं। तो पिकनिक में आए, पुसालू का मतलब था परिवार। जब हम लोग पुसालू मनाते थे तो पूरा परिवार साथ में मनाते थे, साथ बैठ के खाते थे। अब जब से पिकनिक हुआ है, दीदी लोग का अलग टीम है, भैया लोग का अलग टीम है और चेंगड़ा लोग का अलग टीम। परिवार भी टूट गया, टूटबे करेगा। क्योंकि पुसालू में चलता था खिचड़ी, पूरी सब्जी, यहाँ दरोगा चाहिए, टूटबे करेगा। इसी प्रकार कल्चर इसी प्रकार टूटता है। पुसालू को इन लोग पिकनिक बना दिया, इसी प्रकार कल्चर टूटा। पैसा का भी खर्चा, संस्कृति भी बर्बाद हुई, समाज भी बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आज झारखंड का मतलब है आज अपनी संस्कृति को आप फिर से स्थापित करें। इसलिए आज हम लोग झारखंड का कोना कोना जाके लोगों को इसी बात को समझा रहे हैं कि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, ये लड़ाई आपकी भाषा संस्कृति, आपके रोजी रोजगार, आपकी माटी के लिए है। आज आपको लड़के अपने बच्चों को अधिकार देना ही है। साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे, हमें हटाए कहल चाहे हो कि निजे जे भाषा है, निजे जे परंपरा है, इला बचाई के रखदा। झारखंड माटी दोने सुंदर सुंदर भाषा, परंपरा, संस्कृति इला के बचाई के रखदा। क्योंकि हमने झारखंड के लोग जानिया, हमने कभी देखा देखी नहीं करिए, हमने कोई काम देखा नहीं करिए, कुछ भी अगर हमने करिए तो ओकर माने रहे, ओकर मतलब रहे। हमने बिना मतलब के नाचिए ना, बिना मतलब के गीत नहीं गाइए ना, बिना मतलब के भोजन करिए। हमने सब चीज के मतलब रहे, हमने फुटानी नहीं करिए। जैसे अभी देख ले, अभी एगो डांस का बुझा दिया है, बहन का नाचला थोड़ा थोड़ा करम डांस नाचा छोटे रास्ता मैंने धैर्य के। लेकिन और लड़का सब जब है वो अपनी कहीं छो नाचो हो, झूमर नाचो, कहीं नचवा। लेकिन अभी की भेलो एगो नया डांस आई गलो, नागिन डांस, उलट नाचा। हमने डांस जो नाचे का तरीका है ना, हमारे जो नाचने का तरीका, इससे भी फायदा मिलता है। अब आप कहेंगे क्या फायदा है डांस से, कि भाई नाचने से क्या फायदा है। अच्छा आपको बताते हैं, अमेरिका नाम का वो देश है, आप लोग सुने होंगे, सुनिए बाबू, अमेरिका। जैसे अगर कोई माँ बनने वाली है तो उसका बच्चा होने वाला है तो हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि आज के डेट में माँ का शरीर इतना ताकतवर नहीं है कि घर में बच्चा पैदा होगा, उसको हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी जब बहन माँ बनने वाली होती है तो हॉस्पिटल जाती है। उससे पहले 5 लाख 10 लाख पैसा लेते हैं डॉक्टर, और क्या बोलते हैं पता है कि बगल का कमरा में चले जाइए, वहां आप डांस कीजिए। माँ बनने वाली है और उसको डांस करने बोला जा रहा है, वो खिसियाएगी नहीं, गाली नहीं देगी डॉक्टर को। एक तो हम इतना लाखों रुपया दिए हैं, हम माँ बनने वाले हैं, अब तुम हमको नाचने बोल रहा है। तो भाई क्यों? और कौन नाच? यही करम नाच, यही स्टेप लेगी। कहे से क्या फायदा होगा? जैसे जैसे वो नाचेगी उसका पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। तो सोचिए हमारा जो डांस भी है कितना सुंदर है, कितना सांस्कृतिक है और कितना मायने है इसका। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग का ये तो 1 साल हुआ आंदोलन का, इसीलिए थोड़ा अच्छा गाना बजता है, नहीं तो क्या बजता था, अखिया कनवा कपार ले दे के कोई स्त्री का अपमान होता था ना। बहन का शादी है और भाई फुल वॉल्यूम लगा के अपना बहन का कमर का प्रचार कर रहा है, कमर ऐसा दिख रहा है। कितना गंदा गंदा गाना बजता था, जबकि हमारा गाना भी कितना सुंदर है। हाथ बांधो पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो। तोहरानी सुना था कि नहीं? फिर सुना था ना, कितना सुंदर गाना कि आठ बांधो पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर, नुनु बाड़े बांस नियर, बूढ़ा बाबा के नमन। कितने सुंदर हमने गाना।
और मतलब भी है नकी दादी, एक मतलब भी है कि आठ बांधो पाठ बांधो नोनक दियो हाथ बांधो, माने कि बाबू तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, तुम्हारा दोनों पांव बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ नहीं मारेगा, तुम किसी को लात से नहीं मारेगा। और उसको आशीष भी दिए कि चूल पाके सोन मिले। देखो सोन दादी का थोड़ा थोड़ा सोन जैसा पका है, सोन माने 100 बच्छर पुराई के मरी हो, तो इतना सुंदर हम लोग का कल्चर है। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं, सुनने कर रहे हैं। इसीलिए आज झारखंड आंदोलन का मतलब है हर तरह से अपनी संस्कृति को जीवित करना। इसलिए आज जितने नौजवान हैं, आज जो 1932 का खतियान का लड़ाई हो रहा है, यह आपके अधिकार को सुरक्षित करेगा और साथ ही साथ आपको अपनी पहचान के लिए लड़ना है। इस राज को 5th शेड्यूल में पूरी तरह कैसे लागू हो, इसके लिए लड़ना है, क्योंकि जब तक आपका राज्य नहीं बचेगा, आप नहीं बचेंगे, उसके लिए आपको लड़ना होगा। और नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग कोल्हान में डिस्टर्ब किया था कि नहीं यहाँ तो 1964 है। एक बात सीधी सी बात है, 1964 में डायरेक्ट खतियान नहीं बना होगा, कभी ना कभी 1913 में 27 में 11 में बना होगा। इसी के बाद ये SLC दिया जाता है। चलिए 64 ही मान लेते हैं, खतियान तो है, उसको ऑप्शन में तो रखा गया है, मेन केंद्र में 1932 रहेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि 1932 का खतियान जो हमारी मांग हो रही है वो सही है कि नहीं है। ताकि बाहर का जो लोग है, बाहरी जो लोग है, वो बोलता है अरे ये तो अंग्रेजों के टाइम का है, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। तो भाई उसको आराम से समझाइएगा कि 1990 में 66वां संशोधन होता है भारत के संविधान का, और CNT कानून जो 1908 में बना था उसको शामिल किया गया था। हम तो 1932 का बात कर रहे हैं। उतना छोड़िए, यदि कभी बगल में थाना है ना, कुचाई थाना, थाना प्रभारी से मिलिए और उनसे इतना ही पूछिए कि सर ये जो मारपीट होता है तब आप कुछ कानून 107, मारपीट होने पे कौन सा कानून है 107, कपार फाड़ दिए खून बहने लगा तो 307, और चल गया ऊपर तो 302। इतने पूछिए बड़ा बाबू से जाके थाना प्रभारी से, ये कानून सब कब का है, ये कानून कब का है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताज़ हिंद 1860 का कानून है भाई। 1860 का कानून चलेगा तो 1932 का नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? तो हम लोग को केवल और केवल बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा हम छोड़ दीजिए, अपने बंधु हैं, वो थोड़ा सा खौफ में है, बुरा नहीं मानिएगा। बेटा बेटा खैर भाई जैसा भी है, पियक्कड़ में बड़ा ताकत होता है, लेकिन अकेले पूरा सभा का ध्यान खींच लिया मानना होगा ना। नहीं ठीक है, हम बुरा नहीं मानते, हमको पूरा साल भर से उन लोग से बड़ा फ्रेंडशिप हो गया है। तो इसलिए ये बात एक नौजवान को समझना होगा कि हमारी लड़ाई टू दी पॉइंट है कि नहीं है। पढ़े लिखे जो छात्र है, जो बहन लोग है, जो कॉलेज में पढ़ती है, 9वां 10वां पढ़ती है, ग्रेजुएशन पढ़ती है, सबको समझना होगा कि आखिर जरूरी क्यों है और ये सही है कि नहीं। चलिए बड़ा बाबू का हम छोड़ देते हैं, जो आपके गांव में वकील लोग को दोबारा उनसे पूछिएगा कि आप काला काला कोट क्यों पहनते हैं। वकील लोग करिया करिया कोट पहनता है ना, क्यों पहनता है, क्या जानकारी है आपको? चलिए बता देते हैं कि वकील लोग करिया करिया कोट क्यों पहनता है ना। जहां से अंग्रेज लोग आया था वहां 12 में 9 महीना ठंडा देता है, 12 में 9 महीना ठंडा देता है। इसीलिए यहाँ जूता यार, यहाँ मोटा पैंट और यहाँ जैकेट करिया। तो करिया क्यों ना, सूर्य का रोशनी जब करिया कपड़ा में पड़ता है तो गर्मी लगता है। साइंटिफिक है कि अगर सूर्य का किरण काला कपड़ा में आता है तो उससे जो शरीर है उसमें गर्मी आता है। तो अंग्रेज चूंकि जहाँ था वहाँ ठंडा था, तो ठंडा से बचने के लिए करिया कपड़ा पहना था। अब क्या देखा, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, देखिएगा यहाँ से हवा लग रहा था तो उन लोगों को टाई घुसा दिया यहाँ। आप जाके बोलिए इनको कि आप अंग्रेज के को टाई निकाल के बाहर नहीं कर पाए, 1932 का विरोध करने से चलेगा? अंग्रेज के को टाई नहीं खोल पाया इंडिया का आदमी,
ये पैंट कुर्ता और जूता तो छोड़िए, ये टाई भी अंग्रेज का दिया हुआ है। आप अंग्रेज के वो टाई नहीं खोल पाए और बोलते हैं कि नहीं चलेगा 1932। मैंने साफ शब्दों में आप करें तो राहत मिला, हम करें तो ट्रैक्टर मिला। आप कहिएगा तो कानून चलेगा, 1860 चलेगा, 1861 चलेगा, सब कानून चलेगा। हम कहेंगे तो पेट में दर्द है। यदि आपको अंग्रेज का कानून से इतना ही दिक्कत है तो चलिए अंग्रेजों के कानून की किताब को फाड़ देते हैं। हमारा जो 1932 का खतियान है, चलिए उसको हम सोचते हैं 1 मिनट के लिए उसको फाड़ दिए। आप भी कीजिए, रेलवे को उखाड़ के फेंक दीजिए। रेलवे अंग्रेज का है, रेलवे अंग्रेज का है, हटा के फेंक दीजिए। तो केवल और केवल क्योंकि जानते हैं झारखंड के लोग भोले भाले हैं, झारखंड के लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, इसी का इन्होंने फायदा उठाया है, हमेशा फायदा उठाया है। 2004 में आया था प्राइमरी टीचर का वैकेंसी, पूरा इंडिया में इंटर क्लास डीएलएड मांगा गया था, आज भी मांगा जाता है। 5वां तक का मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए? इंटर चाहिए ना, लेकिन केवल झारखंड में बीए प्लस बीएड मांगा गया था। कहे झारखंड नया नया बना था, बीएड का डिग्री नहीं था कहां? यूपी बिहार। 80% नौकरी यूपी बिहार का। इन लोग जानबूझ के बेवकूफ बनाता है। अभी देखिए नियोजन नीति रद्द कर दिया है, कहे कि जनता है अब झारखंड 22 साल का हो गया, थोड़ा फड़ने लगा। फॉर्म भरा था कि ना आप लोग? यहाँ में से कोई 13 का परीक्षा रद्द हुआ, 13 1 2 नहीं, 13 का परीक्षा रद्द हो गया। फॉर्म भरे थे ना आप लोग? भाई रद्द कर दिया, क्यों? जनता है झारखंड के लोग पढ़ने लगे हैं, अब लोग नौकरी ले लेगा। अब बताइए नियोजन नीति की बार बार रद्द होना चाहिए? अगर बार बार रद्द होता है तो हम बिल्कुल कहेंगे आप आईएएस नहीं, एकदम महाबोका आदमी है। हाँ सब कहेंगे कि आप डीसी जो है ना, आप लोग एकदम बोका आदमी है। जब एक नीति नहीं बना सकते हैं तो झारखंड घास छीलने आए हैं क्या? तो घास छीलना है तो आइए मेरा बगीचा में, वहां डीसी के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं क्या? फाइल गड़बड़ पलट के डीसी के ऑफिस में बैठ कर क्या कर रहे हैं? एगो नीति नहीं बना पाए 22 साल में। नीति कौन बनाता है? आईएएस बनाता है ना, सरकार का काम नहीं है। कई सब तो 10वां पास नहीं है, खुल के ही नाम गिना देते हैं। आपका इधर नहीं, इधर 3 गो मंत्री है और तीनों का क्वालिफिकेशन 10 है। कैसे इन लोग नीति बनाएगा बताइए? तो 3 गो कोल्हान में 3 गो मंत्री है, तीनों 10 पास है, तो उन लोग आईएएस को बता पाएगा? आईएएस उल्टा इन लोग को चला रहा है। तक एक नीति नहीं बन पाया है, तब तो सवाल करेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई पर। हम सवाल करेंगे कि आप चोरी करके बने हैं कि पैरवी लगा के बने हैं कि घूस दे के बने हैं? यदि आप ईमानदारी से बने हैं तो वो नीति आज तक क्यों नहीं बना है? आप कैसे आईएएस हैं, आप कैसे सचिव हैं, आप कैसे सलाहकार हैं कि राज्य में वो नीति नहीं बन पाया है? क्या कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं क्या? राज्य के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं क्या? कर क्या रहे हैं? इसीलिए आज आपको एक शिक्षित युवा की तरह, चाहे सामने वीडियो रहे या कलेक्टर रहे, आंख मिला के सवाल करना होगा। और ये भारत का संविधान हम कहाँ कहते हैं? भारत का संविधान कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसका माने क्या? आप कलेक्टर रहे, चाहे वीडियो रहे, चाहे मंत्री रहे, आप जनता के नौकर हैं। आप जनता के नौकर हैं। नौजवान उठिए, सवाल कीजिए कि आप घास छील रहे क्या? एक नीति क्यों नहीं बना है? अरे मंत्री लोग तो अंगूठा छाप है, आप आईएएस हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब तक देखो नीति नहीं बनता है, हर साल नीति को रद्द किया जाता है। सबका उम्र पार हो रहा है, उम्र पार होने के बाद पक्का है 10% लड़का बढ़िया परिवार से है, उन लोग किसी तरह परिवार में मैनेज कर लेगा। बाकी लोग क्या करेगा? सुसाइड करवे करेगा, मरवे करेगा। अरे भैया तो हम यही तो कहने आए हैं कि ऐसे तो मर रहे हो, नौकरी नहीं मिलने से आत्महत्या कर रहे हो, अरे कभी तो प्रेम में धोखा खाने से मर जा रहे हो। तो जब ऐसे मरिया रहे हो तो आज एक बार फिर से निर्मल बिरसा फोटो हो, वीरों की तरह लड़ के मरो। ऐसे तो मर जा रहे हो।
फांसी का फंदा में झूल गए, नौकरी नहीं मिला मर गए। तो जो लोग नौकरी नहीं दे रहा है, जो IAS IPS गद्दारी कर रहा है, जो मंत्रालय में बैठे लोग गद्दारी कर रहे हैं, उनको लेके जाना है, उनको लेके जाओ, ताकि उन लोग भी डर करेगा। तुम ही मरोगे, तो उन लोग का आदत हो गया है मार मार के। अबरी अगर किसी भी नौजवान को ऐसा मन में ख्याल आया तो पहला तो कहेंगे ऐसा मत करना, लेकिन मरने के लिए हम किसी को नहीं कहेंगे मन से। लेकिन यदि तुम दुनिया का नहीं सुनते हो तो एक बार उनका मुकाबला करना। अगर वहां मर जाते हो तो आज जिस प्रकार शहीदों की मूर्ति चौक चौराहे में है, तुम्हारी भी मूर्ति रहेगी। अरे साल में 2 दिन तो कम से कम माला लोग चढ़ाएंगे। ऐसे मर जाओगे तो दोस्त तो क्लोज फ्रेंड है, मिस यू दोस्त, इमोजी थोड़ा सा रोने वाला लगा देगा फेसबुक व्हाट्सएप में, भूल जाएगा। और लड़के मर जाओगे तो साल में कम से कम 2 दिन, अरे 2 दिन यानी जन्म और मरण दिन याद करेंगे। इसलिए आज राज्य के प्रत्येक नौजवान को अपने अधिकारों को जानना होगा। और जबकि ये तो यहाँ विल्किंसन रूल है, कोल्हान में कानून देकर गए हैं कि यहाँ के जंगल जमीन पेशा भाषा की रक्षा करनी है, यहाँ CNT का कानून है। उसके बाद भी अगर बाहर के लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जबरन जमीन ले रही है तो भैया आपको तो लड़ना, सवाल सरकार से भी करना होगा, सवाल विधायिका से भी, सवाल कार्यपालिका से भी। और एक कागज डालिए न्यायपालिका में कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसकी रक्षा कर रहे हैं। आप ही ना कहते हैं न्यायपालिका का काम है भारत के संविधान की रक्षा करना, तो उसी संविधान में अनुसूची 9 है, वहाँ CNT का कानून है और उस कानून में CNT को वायलेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाहर के लोग जमीन कैसे खरीदेंगे। न्यायालय को एक चिट्ठी भेजिए, हाई कोर्ट को भेजिए, सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, क्योंकि उनका काम है संविधान की रक्षा करना। और उसी संविधान में झारखंड का कानून CNT SPT शामिल है। आप कहते हैं कि उद्योग के लिए जमीन चाहिए, हम देंगे उद्योग के लिए, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, जमीन के बदले जमीन, मुआवजा, नौकरी होना चाहिए कि नहीं। और साथ ही साथ, और ये होना चाहिए, ये कानून भी है, भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। यानी यदि ऊंचाई ब्लॉक में कहीं जमीन लिया जाएगा तो गांव वालों के बीच ऐसे मीटिंग होगा और 80% लोगों का रजामंदी होना। इसीलिए और इन लोग जो बैठा लोग है एकदम बेकार से बेकार नीति बना देता है। और हम लोग का भी दुर्भाग्य है कि हम लोग मौका धंधा लोग को रांची भेजते हैं। अब ये थोड़ा होशियार लोग को भेजिए, पढ़ा लिखा लोग को भेजिए, MA किया हुआ लोग को भेजिए, PG मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डॉक्टर डिग्री किया है, ऐसे नौजवान लोग को चुन के भेजिए जो कम से कम IAS लोग को बताए कि तुम हमसे नीचे है रे, जो कम से कम मंत्री जी फोन करके DC को बताए, ए DC तुम हमसे नीचे है। इन लोगों अंगूठा छाप 10वां पास क्या करेगा। एगो इधर मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, सुने हैं क्या नाम। बिल्कुल हम बिना डर के कहते हैं कि बन्ना गुप्ता जी जो है ना, पहला बात तो गैर झारखंडी है। यदि वो अपना राज्य चला जाएगा ना, माननीय बन्ना गुप्ता जी, क्योंकि मंत्री सिर्फ माननीय लगा और जी लगा के बोलते हैं, लेकिन सच्चाई को तो बोलेंगे। माननीय बन्ना गुप्ता जी यदि अपने राज्य चले जाएंगे तो इनके गांव के लोग इनको बन्ना जी को गन्ना छिलने के लिए नहीं रखेंगे। यहाँ मंत्री बन गया है, यहाँ इन लोग मंत्री है। एगो कॉलेज में गया चीफ गेस्ट बन के, बन्ना जी एक कॉलेज में गए चीफ गेस्ट बन के, और क्या बोले पता है, स्टूडेंट लोग को क्या मोटिवेट किया पता है कि हम ना 10 क्लास में चोरी कर रहे थे। सोचिए वो मंत्री का जबान से क्या निकल रहा है कि 10 क्लास में हम चोरी कर रहे थे, SDO पकड़ लिया, आज SDO मेरा सचिव है, हम मंत्री बन गए। ऐसे उदाहरण देता है। इसीलिए बोले लोग गन्ना छीलने के लायक है। स्टूडेंट की भी बात करना चाहिए। आप युवा पद पे हैं, हम एक नया लड़का है, हम अगर
कुछ अभद्रता कर दें चलेगा। हम एक नया लड़का है, हम आंदोलन करने वाला है। आप एक संवैधानिक पद से मंत्री हैं और बोल रहे 10 क्लास में चोरी कर रहे थे, जो पकड़ा वो हमसे नीचे है, हम ऊपर आ गए। क्या बताना चाहते हैं भैया कि आप खेती कर रहे हैं, हमसे मर्डर करके पैसा कमाए हैं? क्या बताना चाहते हैं? इसीलिए ना बोले, जो लोग अपने राज्य में अपने घर में इनको जिनको गन्ना छिलने के लिए कोई ना पूछे, वो माननीय बनना यहाँ मंत्री बन के बैठे। यही झारखंड का दुर्भाग्य है। जब ईचा डैम का बात आता है तो सुने उनके जो विधायक आज मंत्री बन गए हैं, जिन पर खुदरा भूत का आशीर्वाद है, खुदरा भूत के चेला जी, खुदरा भूत क्योंकि आस्था का विषय हम भी नमन करते हैं, जो भी है खुदरा भूत, लेकिन उनका जो चेला है, चेला मैंने चंपई जी, वो बोले थे कि अगर हम जीत जाते हैं तो बंद कर देंगे, यहाँ डैम नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही जीत गए, कोई पीछे के दरवाजे से जाके उनको 2 अटैची दे के आया है, अब कुछ नहीं बोलते हैं। इनको केवल अपना परिवार से मतलब है। इसीलिए हम मंत्री जी चूंकि झारखंड के हैं, हम झारखंड के लोगों को हम थोड़ा सा आक्रामक बात नहीं रखते हैं। माननीय चंपई सोरेन जो हमारे मंत्री हैं, अगर आप सुन रहे हैं या फिर मीडिया के माध्यम से अगर सुनते हैं, सुनता है मंत्री जी, सुनते हैं मेरा बात तो सुनते हैं, तो मंत्री जी से निवेदन होगा कि आपकी आयु हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने आपको जिताया है, जिन लोगों ने आपको सदन में भेजा है, अरे कम से कम आप खोल के उनको देखिए। एक मुंडा परिवार है जो ये बोल के धरना में बैठा है कि जब तक डैम का काम रुकेगा नहीं, हमारा परिवार में कोई शादी विवाह नहीं करेगा। तो मंत्री जी आंख खोलिए और देखिए लोग कितने परेशान हैं। क्यों करेगा शादी ब्याह? क्या करेगा? डैम में 126 गांव डूब जाएगा, खेत खलिहान बारी झाड़ी सब खत्म, तो शादी करके अपना पत्नी को खाली डैम का पानी पिलाएगा। इसीलिए वो परिवार क्या बोल रहा है कि जब तक डैम का काम रुकेगा नहीं, हमारे परिवार पर कोई शादी नहीं करेगा। तो माननीय मंत्री जी, अरे आप बहुत बार मंत्री रहे हैं, आपका परिवार खुशहाल हो चुका है, कम से कम उस परिवार और उस 126 गांव के दर्द को सुनिए और कम से कम जाके एक उचित व्यवस्था करें। यदि आप जमीन लेना है तो बाहर में कहीं जमीन दीजिए और नहीं तो कम बंद कीजिए। इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को इस आंदोलन की चिंगारी को पूरे राज्य में फैलाना होगा। ऊंचाई क्या सरायकेला, क्या राजनगर और क्या खरसवा, पूरे कोल्हान के एक एक प्रखंड में, एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक टोला में इस क्रांति की बात फैल जाएगी। और साथ ही साथ आपसे हम बार बार इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कि पूरे संसार में एक स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। एक महिला से ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं हो? कैसे से पता है? आपको एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। आप एगो गमछा लीजिए, हम अपना वाला देते हैं, इसमें 2 किलो 3 किलो के पत्थर भर दीजिए। ये गमछा में वो पत्थर भर के लपेट के और किसी देखिए जो आपको सबसे फिट लड़का नजर आ रहा है उसका कमर में बांध दीजिए। जो लड़का आपको सबसे मजबूत नजर आ रहा है उसके कमर में बांध दीजिए ये पत्थर गमछे में लपेट के। आप बताइए कई दिन तक ऐसे लेके रह पाएगा? एक दिन इसी तरह खाना है, इसी तरह नहाना है, इसी तरह गाड़ी चलाना है पत्थर बांध के। कई दिन? एक दिन, 1 घंटा नहीं रख पाएगा। और आप 9 महीना अपना पेट में लेके रहते हैं। आपसे पावरफुल दुनिया में कोई है क्या? है क्या? तो आप सुनते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, तो आप नहीं समझते हैं, इसीलिए आज ये दुर्दशा हुई है। क्योंकि मेरा मानना है पुरुषों को आसानी से खरीदा जा सकता है, स्त्रियों को नहीं खरीदा जा सकता। चुनाव में यही होता है ना, मुर्गा दिया, दारू दिया, खांसी दिया, वोट ले लिया। कभी सुने हैं साड़ी लुगा देके वोट लिया है? चूड़ी देके, टिकली देके? जब भी लिया है मुर्गा खसी पाठा देके लिया है। इसीलिए आज आपको भी महिला सशक्तिकरण का मतलब सशक्त महिला बनते हुए अपने राज्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के अधिकार के लिए आपको भी लड़ना है। यदि आप नहीं लड़ते हैं तो सोच के देखिए ना, आपका जिंदगी तो कट जाएगा। 20-25 साल ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उद्योग बढ़ रहा है, जिस प्रकार से कंपनी का आक्रमण हो रहा है, इन बच्चों के पास क्या बचेगा? आज जो छोटा छोटा बच्चा लोग, बहन लोग बैठी है, इनके पास क्या बचेगा?
यही हजारीबाग जिला है, आप लोग सुने होंगे। वहाँ बड़का गांव नाम का एक प्रखंड है, वहाँ गोंदलपुरा एक गांव है। एक दिन गांव का लोग सोया रात को, सुबह जब आंख खुला सबका दरवाजा में वो नोटिस था। नोटिस में क्या लिखा था पता है? कि फलना खाता नंबर, इतना इतना प्लॉट नंबर, इतना इतना एकड़ जमीन अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अधिग्रहण करने का फैसला किया गया है। यदि आपको दिक्कत है तो 1 महीना के भीतर शिकायत दर्ज कीजिए। 1 महीना में शिकायत कर पाएगा अभी जमीन का? अगर आप शिकायत दर्ज नहीं करते हैं तो अगला नोटिस क्या आएगा पता है? कि आपका जमीन का रेट प्रति एकड़ इतना रुपए तय किया गया, लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम जमा कर दे रहे हैं। उसके बाद लाठी डंडा लेके पुलिस पूरा चारों तरफ भर जाएगी, आपको मार पीट के भगा देगी। ये तो सिस्टम चल रहा है। आप लोग पारासनाथ का नाम सुने हैं? पारासनाथ पहाड़ सुने हैं ना? हमारे गिरिडीह में है, हमारा गांव बिल्कुल उसके बगल में है। पारासनाथ में कब्जा करने के लिए कुछ उद्योगपति के कहने पर कुछ समुदाय के लोग भोपाल में और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोग बोल रहा है कि नहीं, पारासनाथ में ये जो बलि होता है ये सब बंद होना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिए नदी नाला पहाड़ पर्वत किसी व्यक्ति का नहीं होता है, किसी जाति धर्म का नहीं होता है। वहाँ हजारों साल से कई गांव ऐसे हैं जहाँ आदिवासी मूलवासी रहते हैं और उनका नियम है बलि देना। तो भाई इसके मतलब आप क्या चाहते हैं? उन गांवों को बेदखल कर देंगे। अभी किनके लिए? वहाँ जितने लोग आपके बसे हैं 99% गुजराती हैं। हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन लोग झारखंडी नहीं है, बल्कि जमीन लिया गया है तो आदिवासी मूलवासी का लिया गया है। इधर टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, सीसीसीएल, बीसीसीएल कंपनी के नाम से तो मने आदमी को जमीन से भगाए रहा है। अब इन लोग धर्म का सहारा लेने लगा है। आप मान के चलिए, क्योंकि उन लोग के पास पैसा है, उन लोग एक दिन दिल्ली में, एक दिन गुजरात में, एक दिन मुंबई में प्रदर्शन करेगा तो सरकार बोलेगी चलो पारासनाथ को सुरक्षित कर देते हैं। हम कहाँ जाएंगे भाई? पारासनाथ हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद क्या किया है साजिश देखिए, वहाँ चारों तरफ पुलिस का कैंप बसा दिया है। इसलिए नहीं कि नक्सली को कंट्रोल करना है, इसलिए कि जिस दिन ये जमीन ट्रस्ट को दिया जाएगा गांव के लोग विरोध नहीं करेंगे, गांव के लोग विरोध नहीं करेंगे। इसलिए आज हमारे साथ ये कानून बन रहा है। झुमरा का पहाड़ आप लोग सुने होंगे, वो भी नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है। वहाँ ऊपर में सीआरपीएफ बता दिया है। क्या बोलता है नक्सली? ये नहीं, वो जमीन कुछ दिन में टाटा को जाने वाली है। इन लोग केवल वो नक्सली नाम का बहाना खोजता है गांव वाला का जमीन बेकार करने के। इसीलिए आज आपको लड़ना होगा, आपको एकजुट होकर पहले कलम से लड़ना होगा, क्योंकि झारखंड का जमीन सीएनटी में आता है और सीएनटी का मतलब होता है 100 साल बाद भी जमीन भी लेंगे और जमीन में अगर कोई परियोजना खड़ा है वो परियोजना भी ले लेंगे। इसलिए आपको कानून जानना होगा। इसीलिए आज आपको कानूनों को जानना होगा, आपको सीएनटी एसपीटी की धाराओं को जानना होगा, आपको भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून जानना होगा। आज यदि साल भर से हम लोग डीसी को बोलते हैं डीसी सर, इसलिए एजुकेशन के कारण। हाल फिलहाल हम सिंदरी गए थे, 12 गो थाना का पुलिस थे, डीएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम गए और पहला लाइन क्या बोले कि डीसी साहब काहे डराते हैं, लीजिए हम आ गए, आके अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन एक सवाल का उत्तर दीजिए, ये जो जमीन आप देख रहे हैं 5 किलोमीटर लंबा, क्या आपके बाप का जमीन कभी 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है? 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। फिर अरेस्ट बाद में कीजिएगा, पहले बताइए 2 रुपया डिसमिल में कहाँ जमीन खरीदा गया है? गाड़ी लिया, सब पुलिस को बोला इससे पंगा मत लो, सब वापस। 12 थाना का पुलिस खड़ा था। क्यों? एजुकेशन, जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यही हमारे बीच नहीं है, यही झारखंड में कमी है। इसीलिए हमारी यही दुर्दशा है। आज हम लोग डरे सहमे लोग, डरे डरे सहमे सहमे अपने ही राज्य में झुक के बात करते हैं, आंखें नीची करके बात करते हैं। इसी का तो फायदा उठाया है।